760 हॉर्स पावर, रोड पर चलाना पागलपन ही है प्रीटी मच। एक नॉर्मल मस्टैंग ये नहीं कर पाती था कुछ। जब से हमने शेल्बी ली है तब से आई मीन उसके ऊपर क्रेजी चीजें कर रहे हैं, कभी भगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, राइट। नो बाकी सब कुछ ठीक है, बट ये सर ये स्क्रीन्स वाले गैस स्टेशन मैंने पहली बार देखे हैं। मेट्रो सिटी होती है ना, जो थोड़ी बड़ी सिटी होती है। ओके ओके, ये सरी वगैरह में काम दे रहे हैं। ओके ओके, आई मीन सर एड्स भी आते हैं सर। अच्छा, वहाँ चोरी कर लेते हैं। फ्यूलिंग ऑन है, बढ़िया डे आउटसाइड। ये है वही बॉयज, पहला स्टॉप हो गया डन। अब सेकंड स्टॉप की बारी। बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, यहीं पर है। थोड़ी सी टेंशन है, ये जगह थोड़ी ज़्यादा स्टीप है जहाँ पर मैं चढ़ाने लगा हूँ, बट आई थिंक इनफ स्पेस है हमारे पास। यप 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 है। गुड 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 गुड, नाइस, बढ़िया। सामने पार्किंग स्पॉट मिल गया। और या वैसे ये प्रीटी मच ये था हमारा सेकंड स्टॉप। तो उसका बाइक धोने की ज़रूरत है हमें। शेल्बी तो आई मीन पूरी साफ़ है, बट या शेल्बी तो हमेशा की तरह स्क्वीकी क्लीन है, उसका बाइक नहीं है बस। आई मीन जितनी मर्जी बार देख लो यार, इस कार को बोर नहीं होते आप, जितनी मर्जी बार देख लो। आई मीन उसे नहीं भूलेंगे, उसे भी, बाइक को भी जितनी मर्जी बार देख लो, बंदा बोर नहीं होता। हाँ भाई, क्या करना है? व्हाट? ओके ओके ओके। हमें लगा हमारा इंडिकेटर टूट गया। नहीं नहीं भाई, नहीं ये सही है, सही है। हाँ अच्छा, टेंशन हो रही है सर, स्लिप हो जाएगा बंदा। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा सर, अगर आप स्टैंड लगा देते और आप ध्यान ना देते कि स्टैंड इसके बीच में जा सकता है, तो सर क्या होता? अच्छा कुछ कुछ होता है, या अगर स्टैंड लगा देते तो कुछ होता। बट या हालत देखो, ये सुपर बाइक है, ये केयर करते हैं ये लोग अपने बाइक की, हैं? अच्छा, ये केयर करते हैं। देखो ये देखो, ये देखो। तो इसको करते हैं हम। एक मिनट सर, एक मिनट। या इसमें सिर्फ कॉइन्स ही डलेंगे। तो यहाँ सर सबसे पहले रिंस करेंगे, पानी मारेंगे, फिर सर हम उसके बाद सर सोप मारेंगे, उसके बाद सर हम फिर से हम स्पॉट पर ही रिंस करेंगे। या बिल्कुल, चलो भैया जी हो जाओ शुरू। क्या बात है, एनर्जी, फुटवर्क। बेसिकली जब ऐसे बाइक वॉश करना हो, कॉइन्स डाले, सिलेक्ट किया करना क्या है। जैसे अभी हमें सोचा था पहले रिंस करेंगे, फिर सोप मार लेंगे, फिर से रिंस कर देंगे। तो $2 डाले, रिंस शुरू हो गया। अब 1 मिनट के लिए पहले ये चलेगा। आई मीन अगर आप चाहो तो बीच में भी चेंज कर सकते हो इसको। तो बीच में से उसमें से सेम पाइप में से, सेम प्रेशर वॉशर में से सोप निकलना शुरू हो जाएगा और वटएवर। वार्निंग थी कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। बट या एज सून एज दिस इज डन, फिर निकलेंगे आगे। A few moments later. ऐसे ये देखो, ये होता है टैलेंट। पानी मार दिया बाइक के ऊपर, बट अब हमारे पास सिक्के नहीं है और ना ही यहाँ से कहीं सिक्के निकलेंगे। आई मीन डूड कम ऑन। बट या आई मीन पानी मार दिया, वैसे ही सुखाओ, निकलो। क्या कर सकते हैं और, या फिर देखते हैं अगर शेल्बी में कुछ सिक्के पड़े हैं। सिंह ATM, आई मीन कैश निकलेगा और फिर कैश उसके साथ वाली मशीन से डालकर वहाँ से सिक्के निकलेंगे। दिस माइट वर्क। आई मीन थोड़ा सा फालतू का चार्ज लगेगा ATM का, बट क्या करें, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ पानी मारकर अगर उसको अब सुखाने की कोशिश की, उल्टा डस्ट को सिर्फ रब करेंगे हम पेंट के अंदर, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। बेटर तो यही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके और सिक्के निकालो, उसको यूज़ करके एटलीस्ट उसके ऊपर सोप मारो और फिर से पानी मारो, तो कोई फ़ायदा हो। एटलीस्ट पेंट तो ना ख़राब करें हम। बट या अब कह रहा है उसको $2 मिल गए और ओके। या सर सोप पर चले जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा।
वो माइनस क्यों नहीं करते ये टाइम फिर? ओ सर अब क्या करें सर, चोर है सारे दे सारे। आ गया सोप आ गया। बढ़िया। जब तक जशन वो सारा कुछ डन करता, हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में सोच रहा था एग्जैक्टली व्लॉग नहीं करेंगे, एग्जैक्टली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं करेंगे, मिक्स करेंगे। बीच में व्लॉग भी होगा और बीच में एक इंफॉर्मेटिव बढ़िया वीडियो भी होगी। मैं बेसिकली सोच रहा था जब से हमने शेल्बी ली है तब से उसके ऊपर क्रेजी चीज़ें कर रहे हैं, कभी भगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, राइट। बट शेल्बी के बारे में एक्चुअल में मैंने चैनल के ऊपर बात तो नहीं की, तो आज उसके बारे में बात करेंगे अबाउट द शेल्बी GT 500, जो कि वेल वहाँ पर खड़ी है, दिख रही है। ओके नेवर माइंड, कुछ दिक्कत हो गई। हाँ जी सर, डन हो गया सर। या सर टाइम बच गया सर, 1 मिनट। या सर पानी मारते रहो फिर। ओके बस बाइक को सुखाना हमें। ओ सर ड्राइंग टावल सर शेल्बी में पड़ा है, 1 मिनट ले आओ सर। बट या प्रीटी मच हम क्या करते हैं, एक वो टावर रख लिया स्पेशली जो सिर्फ बॉडी पर लगाएंगे, और ये बाकी सारे बाइक के लिए। बट या यू गॉट इट राइट, या आप करो सर बढ़िया। बेसिकली मैं वीडियो के बारे में बात कर रहा था, शेल्बी के बारे में, अबाउट द शेल्बी GT 500। क्या फ़र्क है, इसका प्राइस इतना इंसेन क्यों है नॉर्मल मस्टैंग के कंपैरेटिवली। आप सोचोगे कि है तो एंड ऑफ द डे मस्टैंग ही है, लेकिन क्या ही डिफरेंट कर लोगे, लेकिन इसमें क्या ही इतना बेटर होगा कि इसका प्राइस 3-4 टाइम्स है। बहुत बढ़िया स्पेक्ड मस्टैंग GT भी पिछले ईयर वाली आपको 50,000 में मिल जाएगी, बहुत बढ़िया स्पेक्ड वाली। ये कार का प्राइस डबल से भी ज़्यादा है उसके, एक बहुत बढ़िया स्पेक्ड मस्टैंग GT से डबल से भी ज़्यादा है। तो इस कार का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, सब एक्सप्लेन करेंगे आज। अच्छा बट सर सोचने वाली बात है कि सर वीडियो शूट तो करेंगे शेल्बी के बारे में, वीडियो सारी शूट तो करेंगे, बट सर कहाँ करेंगे? सर लाइक यहाँ पर भी कर सकते हैं, खाली पार्किंग लॉट यहाँ खड़कर, बट सर मज़ा नहीं आएगा, है ना। कहाँ जाना सर? मिशन है आज का हमारा, मिशन जाना। A few moments later. Right boys, अब हम हैं बैक ऑन द रोड, और अगर हम बात करना शुरू करें डिफरेंसेस की कि शेल्बी GT 500 में और एक रेगुलर 5.0 में डिफरेंस क्या है, तो आगे सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है द पावर। शेल्बी GT 500 में है स्टॉक बिना किसी मॉडिफिकेशन के 760 हॉर्स पावर। सुनने में भी इतना इंसेन लगता है क्योंकि वेल यू नो है 760 हॉर्स पावर, रोड पर चलाना पागलपन ही है प्रीटी मच। और जहाँ शेल्बी में है 760 हॉर्स पावर, वहाँ एक रेगुलर मस्टैंग 5.0 में होती है। जो करंट जनरेशन है उसमें है अराउंड 480, जो हमारे पास है उसमें है अराउंड 460 स्टॉक, बट हमारी कार स्टॉक नहीं है। और सरप्राइजिंग बात ये है किसी को नहीं पता उसमें कितनी हॉर्स पावर है। 460 नहीं है वो पक्का पता है, क्योंकि ये कार यूज ली थी, किसी को कुछ नहीं आइडिया उसमें क्या किया हुआ और क्या नहीं। बेसिक मॉडिफिकेशंस तो दिखती हैं, जैसे हेडर्स वगैरह चेंज्ड है, राइट। बट या जैसे पावर का डिफरेंस बताया 760 और कहाँ 460, तो या बहुत ही ज़्यादा बिग डिफरेंस है पावर में। 300 हॉर्स पावर बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है फॉर द प्राइस। आई थिंक आप एटलीस्ट 300 तो डिजर्व करते हो एक्स्ट्रा। और जैसे हम पावर की बात कर रहे थे, अगर आपको पावर का ओके हमारा बाइकर भी क्रेजी कुछ कर रहा है, बट अगर आपको पावर का थोड़ा सा शो दें तो ओह माय गॉड, होली। बट या ये है इसकी पावर। मैं स्पीड प्रॉब्ली ब्लर कर दूंगा क्योंकि ओह माय गॉड, बट होली एक नॉर्मल मस्टैंग ये नहीं कर पाती। ये जो मेरे चेहरे के ऊपर इस वक्त ये स्माइल है ना, एक नॉर्मल मस्टैंग आपको ये नहीं दे पाती। जशन भी आ रहा है साइड से। सामने ट्रैफिक है, नहीं तो आज सुपर बाइक वर्सेस सुपर कार भी कर दिखा देते आपको। बट या ये है इसकी पावर, ये है 300 एक्स्ट्रा हॉर्स पावर। और लाइक सीरियसली एक नॉर्मल मस्टैंग भी कोई जोक नहीं है। 460 हॉर्स पावर अपनी बारी में मे बी ऑलमोस्ट 500 होगी, वो बिल्कुल जोक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है वो भी नॉर्मल स्पीड्स के लिए। और ये भी क्रेजी है 150 हॉर्स पावर। सारे इतने कम वेट के बाइक में सारा कुछ ही इंसेन है, हम जो करते हैं वो ऑलमोस्ट सारा कुछ इंसेन होता है फॉर सम रीजन। बट या हमें मज़ा आता है,
और एक्चुअल में आई थिंक लाइक वीडियो में इतना पता नहीं चलता कि कार स्पिन कब कर रही है और कब नहीं, बट अब जब मैंने रेस दी, हम सेकंड गियर में थे और आई थिंक आई डोंट नो, मैंने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया, बट आई थिंक हम 40-50 की स्पीड पर होंगे ऑलरेडी। और मैंने अभी कार को पूरा गैस पैडल मैंने नीचे दबाया भी नहीं था, मैंने फ्लोर नहीं किया था बिल्कुल भी, और कार बहुत टाइम के लिए स्पिन की है, एटलीस्ट 2 सेकंड के लिए स्पिन की है, फिर जाकर एंड में रोड पे ग्रिप हुई है और फाइनली आगे भागी है। ये पावर आई मीन ये रोड के लिए तो बनी नहीं है, आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू, कोई लॉजिक नहीं बनता इतनी पावर वाली कार को रोड पर चलाने का, बट मैं आई मीन आगे ट्रैफिक ज़्यादा, या उसके लिए नहीं है ना मेरे लिए है। या आई मीन यहाँ पर रोड्स कुछ बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है हाईवे से हमें उतरना पड़ा, नहीं तो पावर का शो एक आधी बार फिर दिखा देते, बट या कोई बात नहीं, वापस भी जाना ही है अभी। और यू नो कार का एक और भी जो नॉर्मल एक मस्टैंग से डिफरेंस है वो भी दिखाते हैं आपको, और वो है इसकी हैंडलिंग। ये कॉर्नर्स को जैसे हैंडल करती है ना ये कार, वो एक नॉर्मल मस्टैंग नहीं कर सकती, चाहे वो कोई परफॉर्मेंस पैक हो चाहे जो मर्जी हो, जैसे ये हैंडल करती है ना कार, ये इंसेन है, क्योंकि ये कार बहुत ही ज्यादा हैवी है, बट जैसे ये हैंडल करती है आपको लगता नहीं है कि आप किसी बहुत हैवी कार में जा रहे हो। बट यार ये देखो, लाइक कार को कोई इशू नहीं है इतनी स्पीड पर कॉर्नर करने में, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा अगर कार को कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो ना, कार कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है कि मैं थोड़ा सा लाइक ट्रैक्शन लूज हो रही है, तुम ज्यादा पुश कर रहे हो। नो बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं एक्चुअल में टायर्स को वार्म रखूं, मैं इससे भी बेटर कर सकता हूं, इससे भी शार्प टर्न्स ले सकता हूं और कार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रही है पुश करो, मुझे और पुश करो, या क्योंकि ये रोड्स मेरे लिए अननोन है तो मैं कार को उतना क्रेजी पुश नहीं करना चाहता, इवन दो आई नो आई कैन। जिन रोड्स के बारे में पता नहीं है, क्या पता कहाँ पर कोई ब्लाइंड टर्न हो, तो थोड़ा सा केयरफुल चलेंगे। आई थिंक मुझे थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, नेविगेशन मेरे पास ही है, जशन के पास नेविगेशन है नहीं और मुझे पीछे दूर दूर तक नहीं दिख रहा। बात तो हम कार के बारे में ही करेंगे, सारा व्लॉग है तो शेल्बी के बारे में, बट हम जा रहे हैं हेवर्ड रिक्रिएशनल पार्क समथिंग आई मीन जशन का वो रेगुलर स्पॉट है, तो उसने बताया था कहाँ जाना है, बट हेवर्ड समथिंग, या जगह देखकर बता देंगे क्या है एग्जैक्टली। जशन का वो रेगुलर स्पॉट है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, बट या एटलीस्ट लाइक जो मैंने अभी तक देखा रूट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार ये। यप देयर वी गो, हेवर्ड लेक, ओके लेक दिया, यहाँ से मुड़ना हमें, बट या आई एम क्वाइट एक्साइटेड, पहली बार आ रहा हूँ मैं इस जगह पर। हेवर्ड लेक, हेवर्ड रिक्रिएशनल पार्क जो भी कह लो इसको, बट या अभी तक तो जो कुछ देखा अभी तक तो अच्छा ही लग रहा, आगे भी जाकर देखते हैं, होपफुली अच्छा ही होगा। ये सुना? आई एम नॉट श्योर यार मैं सुना होगा या नहीं, क्योंकि डाउनहिल था ना, कार गियर होल्ड करने की कोशिश कर रही थी, तो जब उसने फाइनली शिफ्ट किया पीछे पॉप 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 हुआ। बॉयज वी आर फाइनली हियर। हाँ भाई ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵੀ या लाइक लिटरली एक भी कार ओके या आई मीन अभी भी लाइक एग्जैक्टली रश तो नहीं है तो खाली है ऑलमोस्ट। अब हाईवे पर था सर। यप हाईवे पर था। मैं वहाँ पे स्पीड लिमिट्स कर चुका हूँ। ओके स्पीड लिमिट्स कर चुके हैं सर आप वहाँ पर? आज तक स्पीड लिमिट पे भी नहीं जा रहे थे। या ओके या हाँ समझ गए। क्या बात सर, चलो आए तो हुई हैं। हम कहते हैं सर पहले क्या है सर, लेक पार्क वो देखा है सर? या गुड स्पॉट है सर एक्चुअल में। ये मेरा फर्स्ट स्पॉट था जो मैंने ढूंढा था बाइक पे। ओके ड्यूनी पे, मतलब इधर ईस्ट साइड। ठीक है सर, बढ़िया। आई मीन ये क्या है सर, ये हेवर्ड लेक है सर? ये हेवर्ड लेक या स्टेव रिवर दोनों में से कुछ एक है। अभी हेवर्ड लेक होगी अगर नाम ही हेवर्ड लेक रिक्रिएशनल पार्क। या सर लेक होना तो सर लेक ही चाहिए। आई मीन सर रिवर रख भी नहीं रहा ये। आई मीन सर लोग कहेंगे पढ़े लिखे अनपढ़, इसको रिवर कह रहे हैं। ओके अनपढ़। वो ला सकते हैं वैसे छोटी पैडल बोट्स। वो नहीं होती वो स्वान/डक वाली जो बोट होती है सर, चंडीगढ़ सुखना लेक। हाँ जो वहाँ पर होती थी सर, या वो लेकर आनी है, वो चलानी है यहाँ पर। बट या बॉयज प्रीटी मच यहाँ पर कुछ टाइम चिल करने के बाद अब निकलते हैं, जो मेन काम करने आए थे वो करते हैं, कार के बारे में बात करते हैं। इसको जैसे कि हम बात कर रहे थे कार की पावर की और कार की हैंडलिंग की, सबसे पहले आपको यही दिखा दें कि कार की पावर प्रोड्यूस कौन कर रहा है। सबसे पहले करेंगे दोनों हुड पिन्स पॉप। देयर वी गो। मैं दिखाऊंगा अपना टैलेंट एक ही हाथ से हुड खोलकर, लाइक दिस।
बट यप ये है 760 हॉर्स पावर, ये प्रोड्यूस कर रहा है। ये है द 5.2 लीटर सुपर चार्ज्ड V8। ये रहा हमारा सुपर चार्जर। नॉर्मल कार्स के इंजन की पूरे जितने उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है उससे ज़्यादा बड़ा सुपर चार्जर है। यू नो 760 हॉर्स पावर, स्लेंडर मैन। एंड आई मीन अगर आप कार के सिर्फ इंजन को जब आप देखने में इतना ज़्यादा मेनेसिंग लगता है, और यू नो बट एक छोटा सा क्वर्क भी है इस कार में। आप जब चाहो सिर्फ एक दो स्क्रू रिमूव करके आप ऑलमोस्ट 5 मे बी 10 हॉर्स पावर और ऐड कर सकते हो। पूछो सर कैसे? सर ये है इसका एयर इनटेक। अगर सर एयर इनटेक का हम सिर्फ कवर निकाल दें, उसके ऊपर इसका कवर है, अगर सिर्फ कवर निकाल दें तो सर उससे ही 5 से 10 हॉर्स पावर ऐड हो जाएगी। हाँ सर, प्लायर अभी कर देते हैं। अच्छा नहीं सर, इसको बंद ही रहने देते हैं। और सर देयर इज अ रीजन, ये यहाँ पर है जस्ट टू प्रोटेक्ट द एयर इनटेक। सो बढ़िया बात है ये यहाँ पर है सर। ये रिप्लेसेबल होता है एयर इंटेक? सर आप आइडिया मत दो, आपको पता है रिप्लेसेबल होता है। वो हिंट ये कर रहा है कि हम ये जो स्टॉक एयर इनटेक है और ये सारा जो इसका पार्ट है, वो कह रहा है कि इसको चेंज कराकर आफ्टर मार्केट आता है एक JLT कंपनी का। JLT अगर इनटेक लगा लो उसके साथ यस जो आपको परफॉर्मेंस गेन मिलेगी आई डोंट नो लाइक 20, 25, 30 हॉर्स पावर ऐड होगी। 800 ही होगी ऑलमोस्ट। या 800 होगी। चलो हॉर्स पावर तो ऐड होगी, बट वो एयर इनटेक चेंज करने के साथ जो कार की साउंड है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आने लग जाती है सिर्फ एक एयर इनटेक को चेंज करने से, क्योंकि वो कार की जो सुपर चार्जर की नॉइज है वो बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। आपको कैबिन के अंदर जो सुपर चार्जर की जो वी की साउंड होती है वो बहुत ही ज्यादा सुनती है। सिर्फ एक एयर इनटेक के चेंज करने के बाद। तो होपफुली वो भी करेंगे कुछ टाइम तक, जिसके साथ कार और बहुत बेटर हो जाएगी। तो आपको अभी इंजन तो दिखा दिया कार का, बट अब इतनी पावर को सपोर्ट करने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया ट्रांसमिशन भी चाहिए, जिसके कारण फोर्ड ने इसके अंदर एक 7 स्पीड ट्रेमेक का DCT डाला, जो कि है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जो कि 80 मिलीसेकंड्स में शिफ्ट करता है। Oh my God! That's all you need. 80 मिली कितना सर? 80 मिलीसेकंड्स। यस, दैट्स ऑल यू नीड टू शिफ्ट द कार। और DCT बेसिकली ऐसे वर्क करता है, अगर आप सेकंड गियर में हो और कार को पता है कि आप इस वक्त भगा रहे हो। कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे कार की हैंडलिंग की। इसकी बढ़िया हैंडलिंग के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है इसकी सस्पेंशन, जो कि यूज करती है ये मैग्ना राइड सस्पेंशन, जो कि आप मोस्टली किसी भी परफॉर्मेंस कार, आई मीन मे बी ऑल स्पोर्ट्स कार नहीं बट सुपर कार। जैसे हम कर रहे थे कार की लुक्स की बात, इसको क्लोज कर दें। अगर कार की लुक्स की बात करें तो वेल आई मीन इससे अच्छा क्या ही कर लोगे, क्या ही बीट कर लोगे। ये कलर कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर ये स्ट्राइप्स, उसके ब्लैक व्हील्स, उसकी इतनी ह्यूज ब्रेम्बोज, एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। एक बढ़िया रेस कार में और एक बढ़िया परफॉर्मेंस कार में पावर होनी बहुत ज़रूरी है, बढ़िया हैंडलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, बट एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो है इसकी ब्रेक्स। आप फास्ट जा तो सकते हो बट अब उस स्पीड को और इतने वेट को रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ये ब्रेक रोटर का साइज़ देखो, ये ब्रेक रोटर नॉर्मल कार के व्हील से भी ज़्यादा बड़ा। एग्जैक्ट इसका डायमीटर है 16.5 इंचेस और इसकी ब्रेकिंग पावर एक्चुअल में इनसेन है। आई थिंक लाइक आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ बहुत फास्ट कार है तो बहुत इसमें पावर होगी, बट जब पहली बार चलाओ आपको इसकी ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा हैरान करती है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतनी हैवी कार इतनी जल्दी रुक पाएगी, बट इट डज। बट अब धीरे धीरे आते हैं कार के पीछे और ये है इसके एग्जॉस्ट। और जस्ट फॉर अ रेफरेंस, ये है मेरा फिस्ट, सेम इसका साइज देखो एग्जॉस्ट का। और ये है इसके क्वाड एग्जॉस्ट, तो यहाँ दो वहां पर। एंड इसके जो एग्जॉस्ट है वो है भी एक्टिव एग्जॉस्ट है, तो अगर आप चाहो तो आप एग्जॉस्ट को नॉर्मल मोड के बजाय आप स्पोर्ट मोड में भी रख सकते हो, आप उसके ऊपर ट्रैक मोड में भी रख सकते हो, जो कि लाइक एब्सोल्युटली इनसेन है। चाहे आपको इसकी साउंड जितनी मर्जी अच्छी लगती हो, ट्रैक मोड में डालकर आप आधे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं चला पाता, मेरा सिर दुखना शुरू हो जाता है 1 घंटे के बाद मैक्स। 15 मिनट इज इनफ, और अंदर तक बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। One eternity later. अगर चाहे तो 1 घंटा बैठकर कार के बारे में बातें कर सकते हैं, बट जैसे जशन सर ने अभी कहा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आई गॉट दैट राइट। कार की परफॉर्मेंस के बारे में सिर्फ बोलने के बजाय आपको कार की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और या आई मीन प्रीटी मच मुझे भूख लग रही है, तो यहाँ से निकलते हैं कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। खड़ जा और मेरी फोटो खींच दे देना। सिंह फोटो? ओके या सर, ये ओके
टूथलेस फ्रॉम हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। जैसे बात कर रहे थे परफॉर्मेंस के बारे में, सिर्फ बोलना इनफ नहीं होता, परफॉर्मेंस को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो परफॉर्मेंस, माय गॉड, ओ माय गॉड, आई थिंक मैंने आधा प्रेस किया हुआ है इस वक्त मैंने गैस को। व्यू देखो, व्यू ऐसे बहुत अच्छा साइड पर, सामने भी बहुत अच्छा, बट ये फीलिंग और ये इसकी ब्रेकिंग भी देखो, एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा गुड है। लाइक बिल्कुल एफर्टलेस थी, इतनी स्पीड पर थे हम, और एकदम से इतनी स्लो होना सामने ट्रैफिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस था। कभी कभी रिस्क ले लेना चाहिए। बद से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आई मीन जितनी गेटो जगह पर आप लेकर आए हो, क्या होगा, 2-4 थप्पड़ मार के हमारा कार बाइक खोलेंगे। ओ यार ऐसे थोड़ा खोलेंगे, जाते हैं हम कैसे खोलेंगे, हम नहीं मार देंगे 2-4। ओके बट सर बता दो इस जगह की सिग्निफिकेंस क्या है सर, क्यों स्पेशली हम कितने 20 किलोमीटर आगे और क्यों आए हैं सर स्पेशली इसी डाइनर पर जाने के लिए? ये है कि एक शो हुआ करता था रिवरडेल, अच्छा सर उसकी जो है काफी हद तक शूटिंग यहाँ पे हुई है। ओके बॉयज, बट या प्रीटी मच खाना हमने कर लिया है डन। अब रिव्यू दो खाने का, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू सर, लाइक अ 5 out of 10, राइट? मे भी ऐसा है कि इसकी हाइप ज़्यादा है जगह की, और जगह की वाइब वैसे गुड है। बट फाइनली चलते हैं घर की तरफ, देखते हैं हम रास्ते में थोड़ा सा फन करते हुए जाएंगे। रेस लानी, रेस लाइक जो मर्जी कर लो, क्योंकि बाइक है ही इतना ज्यादा लाइट है, उसके साथ अगर रेस लगाने की कोशिश करो तो कुछ खास कर नहीं सकते। क्या था कुछ? हाँ अच्छा, नहीं वैसे ही फनी कर। ये देखो, ये जशन फिर आया साइड पर, फिर देख रहा है मेरी तरफ, टेढ़ा देख रहा है मेरी तरफ। ये देखो फिर से गया। या बट बॉयज, हियर वी आर, फाइनली पहुंच चुके हैं घर। तो मैंने वैसे सोचा नहीं था कि इतनी भी लंबी ड्राइव करेंगे, तो सोचा थोड़ा सा आगे जाएंगे, बढ़िया पार्क ढूंढेंगे। फिर उसने सजेस्ट किया वो डाइनर पर जाना, जो कि ठीक था, कुछ इतना भी खास नहीं था, बट या उस डाइनर पर गए, खाया पिया। अब फाइनली आई थिंक ऑलमोस्ट हम 45 मिनट्स लगे हमें वापस आने को, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं था, तो जल्दी वापस पहुंच गया आई गेस। बट या दिस वाज प्रीटी मच इट, बहुत फन किया आज हमेशा की तरह। दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग, बाय बाय।